बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक कादरी और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर टीवी। नाजरीन, आज मेरे साथ सीनियर तजिया नगार राना शहबाज हैदर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट की नाकामी पर। जी राना साहब, बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट नाकाम तरीन क्यों नज़र आ रही है? कादरी साहब देखें, जो गवर्नमेंट है ना, जो मसलन उस्मान बुज़दार साहब हैं वो एक अलहदा पेज पे हैं और जो इंतज़ामिया जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो अलहदा पेज पे हैं। उनका उनके साथ कोई तावन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वो जो डिलीवर करना चाहते हैं इमरान खान साहब उनके थ्रू, तो वो वसीम अकरम का तन नहीं है। वो वसीम अकरम का कहकर वसीम अकरम की तौहीन करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे चाहिए, मैं अगर वसीम अकरम की जगह होता तो मैं एक केस जरूर करता इनके ऊपर कि मेरा नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि वसीम अकरम ने पाकिस्तान की क्रिकेट में वो नाम पैदा किया है जो शायद इमरान खान ने नहीं पैदा किया। अगर वो उसके नीचे ना खेल रहा होता तो अलहदा खेल रहा होता उस वक्त, तो सबसे ज़्यादा विकेटें वसीम अकरम की हैं और वर्ल्ड कप जिताने में अहम किरदार अदा किया है उसने। और दूसरी बात ये है कि आप किसके साथ मिला रहे हैं वसीम अकरम को, जिसको खुद नहीं पता कि भाई जो असेंबली में जिसमें वो बैठा हुआ है कि उसके रूल्स उसको इतने नहीं पता है। वो गवर्नमेंट को कैसे चलाएगा, पंजाब को कैसे चलाएगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इतना नाअहल बंदा बैठा दिया गया है जिसको बिल्कुल ब्यूरोक्रेट से काम लेना नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे। और दूसरी बात यह है कि ब्यूरोक्रेट जो है वो देखे ना, माजी में मियां मंजूर भट्टू साहब वो अपना ब्यूरोक्रेट को काम कहते थे, तो वो उनको पता था कि इनको कानून का पता है, वो कानून के मुताबिक बात करते थे। उसके अलावा जो और बहुत सारे वज़रा आला आए हैं, परवेज़ लाई साहब ने बहुत अच्छा चलाया है, लेकिन पंजाब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंतज़ामिया, जिसके हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं, वो एक पेज पर नहीं है। वो उनको पता है कि ये जो वज़ीर आला है उस्मान बुज़दार एक नाअहल आदमी है, उसको जिस तरफ वो टर्न करते हैं वो उस तरफ टर्न हो जाता है, जिसकी वजह से पंजाब में डिलीवर नहीं हो रहा और उस्मान बुज़दार ने पंजाब को बिल्कुल फ्लॉप करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही। अच्छा, करप्शन की रेशो जो है वो पंजाब में बढ़ चुकी है, क्यों इसका हल नहीं आपको नजर आता? अब देखें ना जी, करप्शन हो रही है, सियासतदान करप्ट है जी, सियासतदान करप्ट है। ओ हजरत, सियासतदान तो करप्ट हैं, वो तो 5% होंगे। असल जो मामला है वो आप देखें कि जो अपना थानों में हो रहा है, जो आप देखें अदालतों में हो रहा है, आप देखें जो करप्शन के बाजार लगे हुए हैं तहसीलदार के दफ्तर में हो रहा है। ये पिछले दिनों में मैंने उकाड़ा में मेरी वापसी हुई अपने घर, चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ, तो मुझे वहाँ रेनाले में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नज़र आया। अच्छा। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि क्या मसला है, आपने रोड क्यों ब्लॉक किया हुआ है? वो लोगों ने बताया कि यहाँ का तहसीलदार जो है वो बहुत बड़ा करप्शन का बाजार खोले हुए है, और ना सिर्फ करप्शन का बाजार खोले हुए है, बदतमीजी करता है डेवलपर से और आम पर्सन से जो अपनी रजिस्ट्री करवाने आता है, और वो बगैर किसी पैसे के वो किसी की रजिस्ट्री पास नहीं करता था। हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई, थोड़ी सी आवाज़ उठाने पे वो थोड़ा सा उनको सहारा मिला, डेवलपर्स को और डीलर हजरात को। डीलर एसोसिएशन से मैंने जब बात की तो वहाँ एक सूरत हाल नज़र ये आई कि उन्होंने बताया कि जनाब वो बदतमीजी भी बहुत करता है। वो कहता है मेरे पीछे जो है ना वो सियासतदान, मौजूदा जो उकाड़ा के जो बड़े सियासतदान है वो पीटीआई के, वो मेरी पुश्त पनाही कर रहे हैं और मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। और वो बदतमीजी की इंतहा कर रहा था उन लोगों के साथ जो पंजाब का रेवेन्यू है, जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो पंजाब को रेवेन्यू मिलता है, और पंजाब का रेवेन्यू वहाँ से इतना, रेनाला एक इस वक्त डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में ऐसी खूबसूरत सोसाइटियाँ बनी हैं जिसमें लोगों का बहुत रुझान है, बिकॉज के वहाँ यूनिवर्सिटी आई है। यूनिवर्सिटी की वजह से लोगों का रुझान रेनाले में बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन वो तहसीलदार कहता है कि जनाब मैं अपनी मर्जी करूँगा, तो वो प्रोटेस्ट जो थे वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए।
जो हमारी जो जितने भी सहाफ़ी बरादरी है उन्होंने उसको बहुत हाईलाइट किया, मगर वो इतना मजबूत माफिया बन चुका है कि वो अभी भी अपनी सीट पे मौजूद है। और उसने क्या किया कि उसकी बलि देने के लिए हफीज साहब जो उसके जो रीडर थे, जो उनको पैसे पहुंचाते थे, वो रीडर को उन्होंने मुअत्तल कर दिया। वो तो बेचारा सब कोऑर्डिनेटर था। ऐसे ही है ना कि जैसे किसी इलाके में डकैती होती है बहुत जबरदस्त किस्म की, बहुत भारी किस्म की, तो ऐसे चौकोड़ा दिया जाता है। मैंने भी इंतजामिया से भी बात की कि जनाब ये आपने क्या किया है, एक ASI को उड़ा दिया है, रीडर को उड़ा दिया है, और जो उसके ऊपर जिसकी नाक के नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो तहसीलदार था, उसकी नाक के नीचे जो सब कुछ हो रहा था उसको तो आपने कुछ कहा ही नहीं है। वो देखे कि हमारी जो इंतजामिया है वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकी। क्योंकि इसलिए एक्शन नहीं ले सकी कि PTI के लोग जो है, बाअसर लोग जो है, उनके बारे में वो वाज़ेह तौर पे तहसीलदार कहता है कि जी वो मेरी पुश्तपनाही कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि करप्शन जो है वो यहाँ से शुरू करनी चाहिए थी इमरान खान को। इमरान खान को इस करप्शन का साथ आप बता रहे थे कि मीडिया ने भी हाईलाइट किया, और क्या ये मामला DC के नोटिस में है, उसके बावजूद अवाम ने एहतजाज किया, उसके बावजूद भी ये कोई एक्शन नहीं लिया गया इस तहसीलदार के खिलाफ? मैं आपको वही बताने लगा हूँ कादरी साहब कि वो उन्होंने वहाँ के शहरियों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ की डीलर एसोसिएशन ने प्रोटेस्ट किया, डेवलपर्स ने अलहदा प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जो जितने भी अखबारात में या चैनलों पे ये खबरें चली, क्या चीफ मिनिस्टर साहब सोए हुए हैं? चीफ मिनिस्टर को इनके बारे में नहीं इल्म हुआ होगा, सब पता होगा, लेकिन चूंकि वो उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, जो उनके करीब उनके जो टेक्नोक्रेट जो मुलाजम उनके हैं, जो वज़ीर आला के साथ हैं, उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। वो ऐसी बात बताते ही नहीं है जो उनके पेटी भाइयों के ऊपर आती है। इसलिए वो आज भी माफिया उधर ही मौजूद है तहसीलदार, और उसको किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। अब उसने थोड़ा सा अपने लहजे में नरमी लेकर आए हैं, इतनी सी कि वो उनको पता चला कि हाईलाइट बहुत हो गए हैं, लेकिन वो अपनी सीट पे मौजूद है। इससे करप्शन की अंदाज़ा लगा लें कि करप्शन की इंतहा पंजाब में क्या है। एक छोटे से एक तहसील की मैंने आपको बात बताई है, और जो अदालतें हैं, अदालतों में आप देख लें, तारीख लेने के लिए रीडर जो है वो क्या कुछ करते हैं, और उन पर करप्शन इमरान खान को एक ही शोबा नहीं पकड़ना चाहिए था। जो मेन आम आदमी के लिए असरअंदाज होती है वो थाना है। थाने में जो रिश्वत ली जा रही है वो है आम आदमी का मसला, कि वो जब थाने जाता है अपना राइट लेने के लिए, तो वो राइट लेने वाले को भी देने पड़ रहे हैं, और राइट जो मुल्ज़म है उसको तो देने पड़ने ही है ना, जो करप्ट है। लेकिन उसमें आप देखें ना कि ये करप्शन की हालत इस हद तक बढ़ गई है कि आम आदमी इससे बहुत परेशान है। आम आदमी की हालत जो है वो अबतर हो गई है। और आप कोई भी अदारा देख लें, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसके सब कोऑर्डिनेटर, कुछ नेक लोग होंगे जो नहीं ये काम करते, लेकिन मोस्टली जो है वो ये सारे रिश्वत का बाजार बहुत गर्म है, और इसकी रेशो जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। और पंजाब में जो हालत है वो डिलीवर करने की उसकी बहुत कमज़ोर है। अच्छा राना साहब, आप फरमा रहे थे कि मुल्ज़म को तो देने ही पड़ेंगे, क्यों? मुल्ज़म को सजा नहीं देनी है भाई? मुल्ज़म देखे ना, मेरी बात सुने। ये दीपालपुर में एक वाकया मुझे किसी ने फ़ोन करके बताया कि वहाँ के SHO ने किसी शादी पे को दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, उनके किसी बच्चे को उठाया है, और वहाँ से उठा के उन्होंने उसे साइड पे रख दिया है। थानों में साइड पे रख दिया जाता है कादरी साहब। वो उनके वालिदैन को डराया कि आपके बच्चे के ऊपर हम डकैती का मुकदमा कर देंगे। तो वो बेचारा गरीब आदमी था, उसके घर से भी उनका पर्स उठा के ले गए हैं मौसूफ सिटी थाने के जो SHO है। तो अब वो सूरत हाल ये है कि उनकी ये जो करप्शन के जो बाजार है, हमारे साफत जो है इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इसमें कुछ लोग गलत भी होंगे, लेकिन हाईलाइट करने में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही। लेकिन पहले जो दौर था
मियाँ शहबाज शरीफ के दौर को लोग क्यों याद करते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में कोई खबर हाईलाइट होती थी तो वो उस पर एक्शन ले लेते फौरन ये चंद खबरों पे एक्शन लिया जा रहा है। बाकी किसी जिले में किसी भी जगह पे कोई काम दुरुस्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो छोटा हमला है ना SHO लेवल का, ASI लेवल का, मुंशी लेवल का, ये बाज नहीं आ रहे हैं। अब DPO है वो अपना उनके जगह पे बहुत कम करप्शन है, DC साहब है उनके जगह पे बहुत कम करप्शन है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी और बड़ी पोस्ट पे हैं, वो फादर ऑफ सिटी होते हैं, DPO डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और उन पे जो है वो मामला तो जाते 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 आवाम जो है वो थक चुकी होती है, उनको इंसाफ नहीं मिलता। उनके दरवाज़ों तक पहुँचते पहुँचते ये SHO और थानेदार और तहसीलदार और उनके जो पटवारी हजरात ये बहुत कुछ कर चुके होते हैं, और ये इसलिए करप्शन का बाजार और रिश्वत का बाजार पंजाब में बहुत अरूज पा गया है। जी बहुत शुक्रिया राना शहबाज हैदर साहब, आप तशरीफ़ लाए। तो मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को ये बताना चाहूँगा कि अवाम की तरफ से ये मुतालबा है कि ख़ासकर जो तहसीलदार है रनाला खुर्द का, उसकी करप्शन का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो कोई नोटिस नहीं लिया गया है। तो आपसे अपील की है वज़ीर आला साहब, आप इसका ज़रूर नोटिस लें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।